नमस्ते साथियों, रेल बंधु में आपका स्वागत है। आज हम एलएचबी बोगियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम इसके मुख्य भागों की चर्चा करेंगे, जिसमें सभी भागों, नट और बोल्ट, टॉर्क वैल्यू और क्लियरेंस के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है। चाहे आप रेल के शौकीन हो, मेंटेनेंस स्टाफ हो या बस ट्रेनों के बारे में जानने के इच्छुक हो, ये वीडियो आपके लिए खास है। तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं और एलएचबी बोगियों के रहस्यों को उजागर करते हैं और आपकी रेल यात्रा को और भी अधिक सुखद और जानकारीपूर्ण बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एलएचबी कोच बोगी एक फीट बोगी है जो भारतीय रेलवे के एलएचबी लिंक हॉफमैन बुश कोचों में इस्तेमाल की जाने वाली रेलवे बोगी का एक प्रकार है। बोगी एक पहिएदार ढांचा है जो अपने ऊपर कोच बॉडी को लिए रहता है और उसे पटरियों पर आसानी से चलने में सक्षम बनाता है, जिनको इस वीडियो में कवर करेंगे। फीट बोगी के मुख्य भाग इस प्रकार हैं: 1. बोगी फ्रेम, 2. व्हील और एक्सल असेंबली, 3. प्राइमरी सस्पेंशन, 4. सेकेंडरी सस्पेंशन, 5. ब्रेक कैलिपर यूनिट एंड अदर इक्विपमेंट्स, 8. WSP इक्विपमेंट एट एक्सल एंड, 9. ट्रैक्शन सेंटर एंड वेरियस फोर्स ट्रांसमिशन सिस्टम, 10. ऑक्सिलरी आइटम्स फॉर सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड मिसलेनियस आइटम्स ऑफ बोगी। ये हिस्से मिलकर एक कंफर्टेबल और सेफ जर्नी प्रदान करते हैं और कोच को उच्च गति पर कर्व्ड और सीधी पटरियों पर चलने में सक्षम बनाते हैं। विशेष जानकारी: एलएचबी कोच अपने कंफर्टेबिलिटी, सेफ्टी और रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं और भारतीय रेलवे की यात्री ट्रेनों में इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अब एक एक करके इन सभी पार्ट्स की व्यापक डिटेल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बोगी फ्रेम। बोगी फ्रेम स्टील शीट और फॉर्ज्ड या कास्ट भागों से बना एक सॉलिड वेल्डेड फ्रेम है। बोगी फ्रेम में वाई आकार के लॉन्गिट्यूडिनल बीम के दो साइड मेंबर होते हैं जो दो ट्यूबुलर क्रॉस स्टील बीम मेंबर से जुड़े होते हैं, जो ब्रेक यूनिट, सपोर्ट फ्रेम, केबल, ब्रेक गियर आदि को भी सहारा देते हैं। बोगी के अन्य इक्विपमेंट्स को जोड़ने वाले विभिन्न सपोर्ट ब्रैकेट्स फ्रेम में वेल्डेड होते हैं। बोगी फ्रेम प्राथमिक सस्पेंशन सिस्टम पर टिका होता है और बोल्स्टर बीम के माध्यम से कोच बॉडी को सहारा देता है। बोल्स्टर बीम सेकेंडरी सस्पेंशन द्वारा बोगी फ्रेम से जुड़ा होता है। बोल्स्टर बीम और बोगी फ्रेम को पिन और वॉशर की मदद से 4 सेफ्टी केबल से जोड़ा जाता है। टेक्निकल डेटा ऑफ फिएट बोगी, पैरामीटर, वैल्यू एंड यूनिट। नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सल असेंबली विद ब्रेक डिस्क एंड एक्सल एंड इक्विपमेंट्स। एक बोगी में 2 व्हील सेट लगे रहते हैं। हर व्हील सेट में एक एक्सल पर 2 व्हील डिस्क, 2 ब्रेक डिस्क और एक्सल के दोनों सिरों पर 2 CTRB बेयरिंग लगे होते हैं। यह एक्सल है, इसका डायमीटर 170+20 मिलीमीटर होता है। इस पर ये 2 ब्रेक डिस्क लगी हुई है जो कि प्रत्येक 126 किलोग्राम की ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है। इनका साइज डायमीटर 640 मिलीमीटर और चौड़ाई नए में 110 और जब घिसकर 96 मिलीमीटर हो जाती है तो इसका कंडम कर दिया जाता है। ब्रेकिंग के दौरान ये गर्म हो जाती है और इसको ठंडा करने के लिए डिस्क का ऐसा डिजाइन बनाया गया है और इसके बीच में फिन्स लगाई गई है जो इसे ठंडा रखने में मदद करती हैं। अल्टरनेट 2 फिन्स अगर टूट जाती है तो इसे सर्विस में चलाया जा सकता है। आगे है व्हील डिस्क, जो कि मीडियम कार्बन स्टील की बनी है। एक एक्सल पर 2 व्हील डिस्क होती है जिनके फ्लैंज के बीच की दूरी, जिसे व्हील गेज बोलते हैं, वर्कशॉप में इशू नए व्हील गेज 1600+-1 मिलीमीटर और इन सर्विस 1600+2-1 मिलीमीटर होना चाहिए, जिसे 4 जगह से नापा जाता है और व्हील सेट को बाहर निकालकर अनलोडेड कंडीशन में ही मापा जाता है। व्हील का डायमीटर व्हील के ट्रेड पर लिया जाता है, जिसे ट्राम्बले गेज से मापते हैं। नए व्हील का साइज 915 मिलीमीटर और लास्ट मिनिमम इशू साइज फ्रॉम वर्कशॉप 862 मिलीमीटर और व्हील का कॉन्डम साइज 855 मिलीमीटर है। चलते चलते व्हील में डिफेक्ट हो जाते हैं तो जो इस प्रकार हो सकते हैं, जिनको व्हील या टायर डिफेक्ट गेज से मापते हैं। साथियों, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जो सामने बॉक्स में दिखाई दे रही है। अपने YouTube चैनल पर इस हेडिंग को सर्च करके इसे अच्छी तरह से देखा समझा जा सकता है। आगे देखते हैं। एक्सल के दोनों सिरों पर यह बेरिंग लगे हुए हैं जो CTRB कार्टेज टेपर रोलर बेरिंग है। इंडियन रेलवे में SKF और टिमकेन एंड मैन के CTRB यूज हो रहे हैं। एक बोगी के दोनों एक्सल के चारों सिरों पर 4 टाइप के एक्सल एंड इक्विपमेंट लगाए गए हैं जो इस प्रकार है जैसा कि दिखाया गया है। टाइप ए अर्थिंग डिवाइस, टाइप बी में किसी प्रकार का कोई सेंसर नहीं है, सिंपल है। टाइप सी और डी में WSP के लिए फोनिक व्हील जिसमें स्पीड मापने के लिए सेंसर केवल लगी रहती है का प्रावधान है। एक बोगी में एक एक्सल से दूसरे एक्सल की दूरी 2560 मिलीमीटर, जिसे व्हील बेस भी कहते हैं, या एक्सल एंड पर लगी सिक्योरिटी डिस्क है जो M20x60 के 3 हेक्सागोनल नट बोल्ट 200 न्यूटन मीटर टॉर्क से टाइट रहती है।
ये बोल्ट लूज ना हो इसके लिए लॉक प्लेट लगाई जाती है जिसके सिरों को बोल्ट के फेस पर मोड़ दिया जाता है। सिक्योरिटी डिस्क पर फोनिक व्हील को M8 गुना 35 के 3 हेक्सागोनल हेड स्क्रू से 30 न्यूटन मीटर रिवाइज्ड पर टाइट किया जाता है। इसी प्रकार ऑयल एक्सिंग को सिक्योरिटी डिस्क पर M8 गुना 30 के हेक्सागोनल हेड स्क्रू से 30 न्यूटन मीटर टॉप पर टाइट किया जाता है। ये सभी बोल्ट 10.9 ग्रेड के प्रॉपर मेक के होते हैं। प्राइमरी सस्पेंशन। प्रैक्टिकली देखने के लिए कोच के नीचे चलते हैं। यहाँ पर यह बोगी फिट है जिसमें 2 एक्सल एंड व्हील सेट लगे हैं। हर एक व्हील सेट के व्हील पर जहां पर बेरिंग फिट होता है उस पर नजर डालते हैं। यह एक्सल बॉक्स व बेरिंग यूनिट है, एक्सल बॉक्स के ऊपर दिखाई दे रही है। ये कंप्लीट असेंबली प्राइमरी सस्पेंशन है। आगे डिटेल में समझते हैं। प्राइमरी सस्पेंशन जिसे एक्सल और बोगी फ्रेम के बीच लगाया गया है, जो बोगी के हर एक व्हील पर 2 स्टील कॉइल स्प्रिंग व एक डंपर को मिलाकर बनता है। इस प्रकार एक बोगी में टोटल 4 प्राइमरी सस्पेंशन होते हैं। इन्हें कंट्रोल आर्क के ऊपर सेंटरिंग डिस्क और यदि जरूरत हो तो एडजस्टमेंट सिम पर प्रॉपर्ली बैठाया जाता है। इसके साथ ही अन्य कंपोनेंट को मिलाकर प्राइमरी सस्पेंशन को कंप्लीट किया जाता है, जो इस प्रकार है। 13 नंबर पर इलास्टिक जॉइंट से फिटिंग कंट्रोल आर्म जो एक्सल बेयरिंग सीटियाबी को बोगी फ्रेम से जोड़ता है और या लैटरल यानी दाएं बाएं, लॉन्गिट्यूडिनल यानी आगे पीछे और किसी हद तक ऊपर नीचे लगने वाले वर्टिकल फोर्सेस को ट्रांसमिट करता है। 14 नंबर पर एक प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। शोर में कमी लाने के लिए रबर एलिमेंट्स प्राइमरी सस्पेंशन से बोगी से अलग करते हैं। बोगी फ्रेम पर बोगी लिफ्टिंग के लिए स्टॉप्स और प्रोटेक्शंस लगाए गए हैं। चलिए फिगर के माध्यम से प्राइमरी सस्पेंशन यूनिट के सभी पार्ट्स पर नजर डालते हैं। 1. बोगी फ्रेम। 2. रबर डिस्क। 3. सेंटरिंग डिस्क। 4. इनर स्प्रिंग। 5. आउटर स्प्रिंग। 6. बम स्टॉप। 7. सिम्स। 8. सेंटरिंग डिस्क। 9. कंट्रोल आर्म लोअर पार्ट। 10. लॉकिंग प्लेट। 11. फिक्सिंग ब्लॉक। 12. रबर जॉइंट। 13. कंट्रोल आर्म अपर पार्ट और 14. डैम्पर। सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम। सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम कोच बॉडी और बोगी के बीच लेटर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन को सक्षम बनाता है। ये कोच बॉडी और बोगी के बीच लगा रहता है। इस सिस्टम में 2 कॉइल स्प्रिंग का पैक या एक एयर स्प्रिंग, 2 वर्टिकल डैम्पर, 2 एयर डैम्पर, एक लेटर डैम्पर, एक सपोर्ट फ्रेम, एक एंटी रोल बार और 2 बम्प स्टॉप शामिल है। आइए इसमें शामिल सभी टेक्निकल पार्ट्स की इनसाइड डिटेल समझते हैं। बोल्स्टर बीम। बोल्स्टर बीम कोच बॉडी से फिक्स्ड कनेक्ट रहता है। बोल्स्टर बीम फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग या एयर स्प्रिंग जो कि वाई फ्रेम के ऊपर स्पॉटेड रहते हैं पर रखा रहता है। बोल्स्टर बीम 2 वर्टिकल डैम्पर्स, एक लेटर डैम्पर, एक एंटी रोल बार, 4 सेफ्टी केबल्स और ट्रैक्शन रोड से बोगी फ्रेम के साथ लिंक रहता है। बोल्स्टर बीम कोच बॉडी से बोगी तक सभी फोर्सेस को ट्रांसफर करता है। सेकेंडरी स्प्रिंग। प्रत्येक स्प्रिंग पैक एक इनर स्प्रिंग, एक आउटर स्प्रिंग और एक इनर स्प्रिंग के अंदर रखा रबर बेलो स्प्रिंग से बना होता है। उन्हें लेटर लोड के साथ साथ वर्टिकल लोड को भी ट्रांसफर करने के लिए प्रदान किया जाता है। स्प्रिंग पैक को इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेंटरिंग डिस्क और माइनर पैड के माध्यम से माउंट और पोजीशन किया जाता है। रबर बेलो स्प्रिंग। रबर बेलो स्प्रिंग को सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम की सेंटरिंग डिस्क के साथ प्रदान किया जाता है और यह फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग के पैरेलल बीच में होता है। यह लोड की स्थिति में सेकेंडरी स्प्रिंग में तनाव को कम करने में मदद करता है। सेंटरिंग डिस्क। सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम में 2 सेंटरिंग डिस्क प्रदान की जाती हैं, एक ऊपर और एक नीचे, जैसा दिखाया गया है। रबर पैड या माइनर पैड या रबर रिंग। रबर पैड या माइनर पैड या रबर रिंग सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर और नीचे सेंटरिंग डिस्क के साथ में प्रदान की जाती है। यह सस्पेंशन सिस्टम में अतिरिक्त लचीलापन और डैम्पिंग प्रदान करता है। एयर स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग कुशनिंग प्रभाव के लिए हवा के गुणों का उपयोग करता है। यह मूल रूप से कंप्रेस्ड एयर का एक चेंबर है जो रबर बेलों से बना होता है, जो अलग अलग लोड के तहत कांस्टेंट ऊंचाई बनाए रखता है। एयर स्प्रिंग बेलो में निर्धारित कंप्रेस्ड एयर के साथ डैम्पिंग सहित विभिन्न सस्पेंशन विशेषताएं प्रदान करता है। साथियों, एयर स्प्रिंग और फीबर पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जो कि सामने बॉक्स में दिखाई दे रही है। आप इसके हेडिंग पर जाकर अपने YouTube चैनल पर सर्च करके इसके बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं। सेकेंडरी डैम्पर। प्रत्येक फियाट बोगी में सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम में 2 वर्टिकल डैम्पर, एक लेटरल डैम्पर और 2 यॉर डैम्पर का उपयोग किया जाता है। 1. वर्टिकल डैम्पर। ये सेकेंडरी स्प्रिंग के समानांतर प्रदान किए जाते हैं जो बोगी के बोल्स्टर बीम और वाई फ्रेम को जोड़ते हैं। बोगी के वर्टिकल ऑसिलेशन को कम करने के लिए वे प्रति बोगी 2 होते हैं। 2.
लेटरल डैम्पर, वे बोल्स्टर के एक तरफ सपोर्ट फ्रेम और बोल्स्टर बीम को जोड़ते हुए प्रदान किए जाते हैं। लेटरल ऑसिलेशन को कम करने के लिए यह प्रति बोगी एक होता है। लेटरल डैम्पर की स्थिति आगे और पीछे वाली बोगी में विपरीत दिशा में होती है। 3. योर डैम्पर, ये वाई फ्रेम के बाहर प्रदान किए जाते हैं जो बोगी फ्रेम साइड सपोर्ट और कोच बॉडी सपोर्ट को जोड़ते हैं। वे प्रति बोगी 2 होते हैं जिन्हें एक ही दिशा में रखा जाता है ताकि बोगी के योर रोलिंग मोशन को कम किया जा सके। आगे है एंटी रोल बार। एंटी रोल बार लिंक बार के साथ बोल्स्टर बीम से और दोनों सिरों पर बोगी के अंदर साइड ब्रैकेट के साथ वाई फ्रेम से जुड़ा होता है। यह सही से रोटेट होने के लिए एक बेयरिंग के साथ साइड ब्रैकेट से जुड़ा होता है। यह एंटी रोल बार की टॉर्शन क्वालिटी के कारण किसी भी सेकेंडरी स्प्रिंग पर बोगी बोल्स्टर की एक दूसरे से अलग अलग गति को बैलेंस करता है और इस प्रकार कोच की रोलिंग मोशन को रोकता है। आगे है वर्टिकल बम्प स्टॉप। बोल्स्टर बीम के नीचे और साइड फ्रेम ब्रैकेट के बीच वर्टिकल बम्प स्टॉप प्रदान किया जाता है ताकि घने क्रश लोड के तहत सेकेंडरी स्प्रिंग के अत्यधिक दब जाने या स्प्रिंग फेलियर के मामले में बोल्स्टर को सपोर्ट दिया जा सके। इसमें 90 से 95 मिलीमीटर की क्लियरेंस होती है। ट्रैक्शन असेंबली। ट्रैक्शन असेंबली में सपोर्ट फ्रेम या ट्रैक्शन फ्रेम और ट्रैक्शन सेंटर होते हैं। ट्रैक्शन सेंटर बोगी फ्रेम और कोच बॉडी के बीच ट्रैक्शन और ब्रेकिंग फोर्सेज को ट्रांसफर करता है, जो बोगी के सेंटर में लगभग एक्सल के लेवल में स्थित होता है। कोच बॉडी ट्रैक्शन सेंटर से बोल्स्टर बीम पिन के माध्यम से जुड़ी होती है, जबकि ट्रैक्शन सेंटर क्रॉस बीम से जुड़ा होता है। बोल्स्टर बीम के लॉन्गिट्यूडिनल और लेटर मूवमेंट को सपोर्ट फ्रेम के साथ 4 बम्प स्टॉप 2 लॉन्गिट्यूडिनल और 2 लेटर द्वारा सीमित किया जाता है। 1. सपोर्ट फ्रेम बोगी के 2 क्रॉस बीम से जुड़ा एक कंस्ट्रक्टेड रेक्टेंगुलर ढांचा है जो बोल्स्टर बीम के माध्यम से कोच से बोगी तक बड़े लॉन्गिट्यूडिनल और लेटर फोर्सेज के मामले में बोल्स्टर को अत्यधिक लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दिशा में जाने से रोकता है। इसमें ट्रैक्शन पिन, लेटर बम्प स्टॉप और लॉन्गिट्यूडिनल बम्प स्टॉप होते हैं। 2. लेटरल बम्प स्टॉप। लेटरल बम्प स्टॉप कोच और बोगी के बीच अत्यधिक सापेक्ष गति से बचने के लिए प्रदान किए जाते हैं यदि लेटर डायरेक्शन में कोई अनियमित मोशन या झटका हो जो दोषपूर्ण ट्रैक या रोलिंग स्टॉक या लोडिंग ऑपरेटिंग विशेषताओं के कारण हो सकता है। लेटरल बम्प स्टॉप सपोर्ट फ्रेम की साइड पर 25-5-2 मिलीमीटर के अंतराल के साथ प्रदान किया जाता है। 3. बोल्स्टर पिन। ये हिस्सा एक सिरे पर बोल्स्टर बीम के नीचे और दूसरे सिरे पर ट्रैक्शन सेंटर से लॉकिंग प्लेट और स्क्रू के साथ जुड़ा होता है। ये घूमने के लिए किसी फ्लेक्सिबिलिटी के बिना लॉन्गिट्यूडिनल और लैटरल फोर्सेस के हस्तांतरण के लिए एक सेंट्रल पॉइंट के रूप में कार्य करता है। 4. लॉन्गिट्यूडिनल बम्प स्टॉप। लॉन्गिट्यूडिनल बम्प स्टॉप दोषपूर्ण ट्रैक या रोलिंग स्टॉक या लोडिंग ऑपरेटिंग विशेषताओं के कारण लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में किसी भी इरेगुलर मोशन या झटके के मामले में कोच और बोगी के बीच अत्यधिक सापेक्ष गति से बचने के लिए प्रदान किए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल बम्प स्टॉप बोल्स्टर पिन से जुड़ा होता है और 8+5-2 के अंतराल के साथ सपोर्ट फ्रेम की आगे और पीछे की वॉल के अगेंस्ट सपोर्ट करता है। 5. ट्रैक्शन सेंटर। यह एक्सल के लेवल पर प्रदान किया जाता है और ट्रैक्शन रॉड की मदद से क्रॉस बीम से जुड़ा होता है जो ट्रैक्शन सेंटर यानी ट्रैक्शन लीवर की आर्म से जुड़ता है। बोल्स्टर पिन लॉकिंग प्लेट, स्क्रू और साइलेट बुश के साथ इस ट्रैक्शन सेंटर से जुड़ा होता है। 6. ट्रैक्शन रॉड। ट्रैक्शन सेंटर को विपरीत दिशा में क्रॉस बीम से जोड़ने वाली 2 रॉड यानी एक आगे की क्रॉस बीम से और दूसरी पीछे की क्रॉस बीम से। ये कनेक्शन बोगी और कोच के बीच सभी ट्रैक्शन और ब्रेकिंग बलों को स्थानांतरित करता है और कोचों की घुमावदार गति की भी अनुमति देता है। बोगी ब्रेक इक्विपमेंट्स। बोगी ब्रेक इक्विपमेंट्स में ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक कैलिपर, स्नैप लॉक गेट्स के साथ ब्रेक शूज और ब्रेक डिस्क शामिल है। ब्रेकिंग फोर्स ब्रेक सिलेंडर को चार्ज करके उत्पन्न होता है जो ब्रेक डिस्क पर ब्रेक पैड को दबाता है। प्रत्येक एक्सल 2 ब्रेक डिस्क से सुसज्जित है। एक बोगी में 4 ब्रेक सिलेंडर होते हैं और 4 ब्रेक कैलिपर यूनिट लगी होती है। ब्रेकिंग के दौरान ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम प्रेशर 3.0 ± 0.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ब्रेक सिलेंडर के नीचे एक ब्रदर प्लग दिया गया है, इसको मेंटेनेंस के दौरान साफ करते रहना चाहिए। और नए ब्रेक पैड का साइज 35 mm और कॉन्डम साइज 7 mm होता है। पावर कार का ब्रेक सिलेंडर जिसमें हैंड ब्रेक लगा रहता है थोड़ा सा और सिलेंडर से अलग है। इसमें हैंड ब्रेक केबल के लिए एक लीवर भी लगा रहता है जैसा कि दिखाया गया है और यह हैंड ब्रेक केबल है। साथियों, हैंड ब्रेक पार्किंग ब्रेक पर एक अलग से वीडियो बनाई गई है जो बॉक्स में दिख रही है। इसके हेडिंग को अपने YouTube चैनल पर सर्च करके इसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। एक बोगी के एक्सल एंड पर अलग अलग इक्विपमेंट लगाए गए हैं।
टाइप ए में अर्थिंग डिवाइस, टाइप बी में कोई सेंसर नहीं है और टाइप सी और डी में WSP से संबंधित फोनिक बिल और सेंसर केबल का अरेंजमेंट किया है। आगे है बोगी और अंडरगियर में यूज होने वाले विभिन्न नट बोल्ट का साइज, उनकी टॉर्क वैल्यू और एक कोच में विभिन्न फोर्सेस जैसे ट्रैक्शन, ब्रेकिंग, वर्टिकल फोर्सेस का ट्रांसमिशन दिखाया गया है। अलग अलग कोच में उसे होने वाले एयर स्प्रिंग की कलर कोडिंग व उनकी रेटिंग। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट आवर वीडियोज एट रेल बंधु चैनल। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।